गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ठीक, ये दो चरों का रैखिक समीकरण। मैं पिछले वाले वीडियो में आपको इसका पूरा इंट्रोडक्शन दी थी, ठीक है, कि दो चर का रैखिक समीकरण क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है करके। ठीक है, आज हम इसको क्या करेंगे, इसका जो प्रश्नावली है वो आज से शुरू करेंगे। ठीक है, ये मैं बताई थी तो आप लोग रिमाइंड करते जाओ कि क्या क्या था करके। ये पूरा जो ग्राफ है उसको भी बताई थी कि कौन कौन से हल हैं। टेबल की फ़ोटो भेजी थी कि टेबल अपनी कॉपी में नोट कर लेना करके। ठीक है, चलो ये देखो लिखी भी थी, जिसमें दो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है उसको अद्वितीय हल बोलते हैं। संपाती रेखाएं मिलती है, मतलब एक ही रेखा मिली, उसको क्या बोलते हैं, अनंततः अनेक हल बोलते हैं। ठीक है, और जिसमें दो पैरेलल लाइन मिलते हैं, मतलब दो समानांतर रेखा मिलते हैं, उसका कोई हल नहीं वो होता है करके बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैं तुम लोगों को पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब उसके बाद है तुम लोगों का आज प्रश्नावली शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो प्रश्नावली 1 है, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। मतलब यहाँ पर देखो ये 4 कथन दिए हुए हैं। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, कथन दिया है, एक मतलब स्टेटमेंट लिख दिया है। देखो जैसे एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदे क्या बोलते हैं उसको 3,900 रुपये में खरीदी। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदे 1,300 रुपये में खरीदी। ठीक है, तो ये लिख दिया बस है। अब इसको हमको किस रूप में लिखना है, दो चरों का रैखिक समीकरण, मतलब रैखिक समीकरण के रूप में हमको क्या करना है, इसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ना इसको मैं कैसे बताऊँ तुम लोगों को, चलो बताती हूँ ना, 1 मिनट। चलो देखो, इसको मैं कॉपी में बता रही हूँ ना, और मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ। चाहे तो आप इसको और अच्छे से लिख के बड़ा कर सकते हो, लेकिन ये छोटा ही बनेगा, इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कॉपी में देखते हैं। देखो चलो, ये क्या है, माना कि बल्ला बराबर क्या ले लेते हैं, x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आप देखते जाओ, माना डायरेक्ट दिया है ना कि एक विद्यालय में बल्ले और 6 गेंद दिया है। ठीक है, तो मैंने क्या ले लिया, बल्ले को x ले लिया, और गेंद है, क्या है, गेंद है, तो गेंद को क्या ले लिया, y ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर x y, एक गेंद और एक बल्ले का कीमत नहीं दिया है, डायरेक्ट कितने बल्ले का, 3 बल्ले का, और 6 गेंद का कीमत दिया है। ठीक है, तो 3 बल्ले का क्या कर दी, 3x, और धन 6 गेंदे का क्या कर दिए, 6y। दोनों की कीमत कितनी है, 3,900 रुपये, तो इसलिए 3x धन 6y बराबर क्या लिए, 3,900 रुपये। ये पहला समीकरण हो गया। ठीक है, फिर उसी में क्या पढ़े, उन्होंने एक बल्ला, तो एक बल्ला मतलब क्या हो जाएगा, x, और 2 गेंदे, तो 2 गेंदे मतलब क्या हो जाएगा, 2y बराबर, दोनों की कीमत कितनी है, 1,300, तो ये क्या हो गया, 1,300। यही क्या बन गया आपका समीकरण। ठीक है, और यही बोला था, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखो। तो इसका मतलब भी यही होता है कि 3 बल्ला और 6 गेंदों की कीमत कितनी है, 3,900 रुपये है, और वहीं पर एक बल्ला और 2 गेंदों की कीमत कितनी है, 1,300 रुपये है। समझ गए। अब ऐसे ही इस क्वेश्चन में दो संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर कितना है, 8 है ना। तो यहाँ पर माना कि दो संख्याएं, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। हिंट दे रही हूँ, इसको मैं नहीं बताऊँगी। ठीक है, और होमवर्क सेंड करो भाई, तभी तो पता चलेगा मुझे कि आप लोगों ने कॉपी में बनाया है कि नहीं। तो दो संख्याओं का योग, तो माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, दोनों का योग का मतलब क्या हो जाएगा, x धन y बराबर कितना हो जाएगा, 16, और दोनों का अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना, तो x ऋण y बराबर क्या हो जाएगा, 8। ये देखो समीकरण मैं ही बना डाली। ठीक है, अब ये दूसरा और तीसरा को तुम लोग बनाओगे, तीसरा और चौथा को तुम लोग बनाओगे, तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बनेगा तो बताना, नहीं तो रहने दो। अब ये जो प्रश्न है ना बेटा, ये आपको इसको देख के सॉल्व करना है। निम्नलिखित समीकरणों के आलेखों के देखकर बताइए कि उनके हल के बारे में पता करो। तो हल के बारे में तो मैंने तुमको बता दी, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो अद्वितीय हल होता है। ठीक है, लेकिन अब उसमें किसका मान निकालने बोल रहा है, एक्स और वाई का मान भी निकालने बोल रहा है। देखो एक्स और वाई के मान भी निकालेंगे करके। ठीक है, तो इसको ना मैं अगले एक्सरसाइज में इसको हल कैसे करते हैं वो सिखा रही हूँ। ठीक है, तो उसको देख के तुम क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो। ठीक है, तो चलो उसको पहले हल करते हैं, फिर आप लोग इसको कर लेना। ठीक है, यहाँ पर देखो प्रश्नावली 2 क्या है, जांचिए कि आ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल है। एक का मान दिया, देखो ये अ है, और ये क्या है, ब है। आ में x बराबर 2 है और y बराबर 5 है।
ब में x बराबर ऋण 1 है, y बराबर क्या है 3 है। तो कौन सा, मतलब ये 1 2 3 4 कौन से समीकरण का हल है या नहीं है। अब इसका मतलब क्या होता है, जब मैं x और y का मान इस समीकरण में मतलब इस पहले नंबर में रखती हूँ तो इसका दायां पक्ष और बायां पक्ष मतलब इक्वल के राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों का मान कैसा होना चाहिए, दोनों तरफ कैसी संख्या होनी चाहिए, बराबर संख्या आनी चाहिए। तब ये क्या कहेंगे हम कि अ क्या है, इस समीकरण का हल है। ठीक है, तो हल करके देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर देखो ए और बी मतलब कि आ बा लिख दी मैंने, x बराबर 2, ये आ बा है ना, ए बी लिखा हुआ है आ और बा। तो यहाँ पर देखो x बराबर 2, y बराबर 5, x बराबर ऋण 1, y बराबर 3। ठीक है, मान रखते हैं। मान रखने पर लिखोगे a बराबर 2 और y बराबर 5। सबसे पहला वाला क्वेश्चन यही है, x धन y बराबर 7 रख देते हैं। x का मान कितना है 2, तो x की जगह 2, y का मान कितना है 5, तो यहाँ पर लिख दिए 5। 2 धन 5 बराबर 7 और 7 बराबर 7, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, राइट हैंड साइड, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, समीकरण का हल कौन सा होगा, आ। क्या हो जाएगा, जांचिए कि कौन से समीकरण के हल है। तो क्या हो जाएगा, एक का समीकरण का हल क्या है, x बराबर 2 और y बराबर क्या है, समीकरण का हल है। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड नंबर वाले क्वेश्चन में भी कैसे करोगे, इसको रख के देखोगे। अगर मान बराबर नहीं आता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो वो हल नहीं होगा। ठीक है, और अगर मान बराबर होता है तो वो क्या होगा, समीकरण अ क्या होगा, हल होगा करके। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कि तीसरा क्वेश्चन मैं बताती हूँ। कौन सा नंबर का क्वेश्चन, तीसरा नंबर का। तो 2x ऋण 3y बराबर ऋण 11, मतलब 2x ऋण 3y बराबर ऋण 11। अब इसको हल करना है। ठीक है, या तो ये वाला मान रखूँगी या तो ये वाला मान रखूँगी, है ना। दोनों को मान रखने पर क्या होना चाहिए, दोनों पक्ष कैसे आने चाहिए, बराबर आएंगे, तब वो हल क्या होगा, समीकरण का हल है। देखो मान रखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ रख दी मैंने x बराबर 2 और y बराबर 5। 2x माइनस 3y है, तो 2 के साथ में x का मान रखूँगी तो क्या हो जाएगा, 2 गुणित 2। ठीक है, ऋण की जगह ऋण, 3 की जगह 3, y का मान कितना है 5, तो यहाँ रख दिए 5, बराबर कितना था ऋण 11, तो ये भी क्या हो गया ऋण 11। 2 दूनी 4, 3 पंचे 15, दोनों के बीच में कौन सा निशान है, ऋण का। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, ऋण 11। अब देखो ऋण 15 में ऋण 4 बचा तो कितना बचेगा, गया तो कितना बचेगा, ऋण 11। इधर भी ऋण 11, इधर भी ऋण 11, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसा है, बराबर है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखो, समझ आ गया इसको कैसे हल करना है। वीडियो को 1 से 2 बार देखा करो। ठीक है, गुना भाग में ना गलती होती है। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस से ही सुधारा जा सकता है। अब फिर से देखो, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, जांचिए कि आ व ब में दिए गए समीकरणों के हल हैं। फिर से वही, आ का मान x बराबर 3, y बराबर ऋण 1, ब बराबर x बराबर 1/2, y बराबर 1/3। अब यहाँ पर एक समीकरण थे, यहाँ पर 2 समीकरण है। क्या है, 2 समीकरण। पहला में ये 1 और ये 2, दूसरे में भी 1 और ये 2। ठीक है, तो इसको तुम लोग ट्राई करो, नहीं बनेगा तो बताना। उसके बाद में फिर मैं बता रही हूँ तुम लोग को। वैसे सेकंड क्वेश्चन देखने से ही नहीं बन रहा है मैडम, तीसरा क्वेश्चन भी देखने से ही नहीं बन रहा है मैडम, है ना। तो कम से कम आज के लिए इतना बनाओ तुम लोग, फिर उसके बाद मैं यहाँ से कल बताऊँगी। ठीक है, चलो बाय।